अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो ये मैं फार्मूलाज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही आएगा सब कुछ। तो टोटल एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम वो इनके एवरेज एनर्जीज़, ठीक है, का सम अप कर देंगे। एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ईच न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूट्रॉन नंबर से। जितने भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद हैं उनकी एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल एनर्जी ऑफ दी न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगी जितने भी हैं उनकी सारी टोटल। और ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है जी, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। तो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो से फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ 3/5 टाइम्स द फर्मी एनर्जी। तो ये उसकी जगह 3/5 फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, 3/5 फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये टोटल एनर्जी हमें इन सब के सम अप से मिल जाएगी। अब अगर टोटल प्रोटॉन्स की अगर फर्मी एनर्जी हम लिखना चाहें तो फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया था जिसमें n/v आ रहा था, ठीक है, मैं वो वाला एक्सप्रेशन यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें pf ये वाला था, ये वाला pf यूज़ करते हुए ना मैं ये लिखती हूँ इस की फर्मी एनर्जी को। सो pf²/2m, मैं ये pf को यहाँ पे लिखती हूँ और फिर यहाँ पे शो कर। तो यहाँ पे मैंने ये pf लिख दिया और इसका ये हम ले लेंगे स्क्वायर और डिवाइड बाय 1/2m। दिस इज़ द फर्मी एनर्जी और इसमें n/v को मैंने शो किया है। यहाँ पे n नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं यहाँ पे n होंगे, विच इज़ जी नंबर। तो ये मैथ्स हम नंबर mp कर देंगे तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो गया। जस्ट हमने n को रिप्लेस कर दिया जी से और सारी चीज़ें सेम। और अगर फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन लिखना है तो न्यूट्रॉन A = होता है ना n+g, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे n = A - g, ठीक है। तो एक तरह का हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों मतलब फॉर्म्स में किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना। तो ये सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो ये जस्ट हमने इसमें ये पुट कर दिया और यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ, दिस इज फर्मी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स एंड गिवन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वो सारी मैंने रेशियो वगैरह के बारे में बताया था, तो हमें टोटल एनर्जी पता चल सकती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी मैं एक प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ और उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने ये सारा कर लिया है। सो हम ये देख सकते हैं प्रॉब्लम, इसके फर्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने इसमें ये जो स्पेशियल या फिर फेस स्पेस वॉल्यूम बताया है ना, ये फेस स्पेस वॉल्यूम वही है n/2 टाइम्स π³ जो हमने किया था। ये हमने स्पेस के जो पोजीशन स्पेस था उसके रिस्पेक्ट से किया था ना। और जो मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम था वो हमने वो निकाला था 1/8 टाइम्स 4/3 πr³ r³ जगह हमने k³ यूज़ किया था। तो ये मोमेंटम स्पेस हुई है, तो उसको यूज़ करते हुए हमने n की वैल्यू को अगर अभी हमने फाइंड आउट किया था, dn किया था, ठीक है, वो n वाला। तो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर रही, रीज़न इज़ कि ये सारा मैं करवा चुकी हूँ प्रीवियस सारी वीडियोस में। मैंने ये किया सारी, मतलब जो भी वीडियोस थी इसमें ये जो मैंने सबसे पहले फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, यही इक्वल करने के बाद हमने सेपरेट कर लिया था के एफ़ को और उससे हमने ई एफ़ को फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। ई एफ़ को हमने फाइंड आउट कर लिया था, उसमें n/v आ रहा था, v की जगह हमने 4/3 πr03 टाइम्स a कर दिया और फिर जो कैंसिलेशन हुई वो सब कुछ अलहदा कर ली। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला एज अ रिज़ल्ट, ये फार्मूला जो हमें मिल चुका है, इस फार्मूला में हमने n अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमने n=g, मतलब दोनों के नंबर इक्वल हैं तो इन दोनों की फर्मी एनर्जीज भी इक्वल होंगी। तो इसलिए एक ही फार्मूला इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, न्यूट्रॉन का कहें या प्रोटॉन का कहें एक ही बात है। तो अब इसमें जो n है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन है। अब अगर न्यूट्रॉन की बात की जा रही है तो A होता है n+g, दोनों n और z इक्वल हैं तो ये z की जगह भी n लिख देते हैं, तो 2n = a और फिर हमें n की वैल्यू a/2 मिल जाएगी या a की वैल्यू 2n। और ये बस एक ये चेंजिंग करनी है तो थोड़ी सी ये और देख लेना है जो भी रिक्वायर्ड हो इस फॉर्म में लाने के लिए, तो आपको बिल्कुल आसानी से ये फॉर्म जो पार्ट ए में है मिल जाएगी।
और पार्ट बी में इन्होंने टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कहा है और इसमें उन्होंने एक तरह का न्यूक्लियस गिवन दिया है जिसके एन और जी हमें पता यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये इसी वीडियो में मैंने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 16 इसका ए नंबर है और 8 जो है इसका जी नंबर है। तो 16 - 8 करेंगे तो n मिल जाएगा विच इज़ 8 2। तो n और z इक्वल हैं तो देख सकते हैं हम कि दोनों की जो एवरेज जो एनर्जीज़ भी होंगी इक्वल होंगी क्योंकि उनकी फर्मी एनर्जी भी इक्वल होगी। तो इन्हीं वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, जस्ट यही वैल्यूज़ को पुट करना है। इन्होंने R0 सब की वैल्यूज़ दे दी है ताकि आप EF निकाल सकें और आपने जस्ट पुटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इसमें कोई नहीं होगी कन्फ्यूजन क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और प्रीवियस वीडियोस में भी इसमें भी टोटल एनर्जी को डिस्कस कर लिया, तो ये सारा करना आगे इजी हो जाएगा आपके लिए।